हेलो गाइस, ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जब क्याओ कहती है कि मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। तभी जिंगसी और उसकी मॉम गुस्से में कहने लगती है कि तुम होती कौन हो इस वेडिंग को कैंसिल करने वाली। तभी जीजी जिंगसी से कहता है कि तुम जैसी अगली वुमेन मेरे डैड से शादी करने के लायक नहीं है। तभी जिंगसी गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ एक मिस्टीरियस बॉस आने वाला है। तो जीजी कहता है वो मिस्टीरियस बॉस मैं हूँ, तुम सब नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर जिंगसी हंसने लगती है। तभी वहाँ उसके अंकल आ जाता है। उसके आते ही जिंगसी जाकर उससे शिकायत करने लगती है कि ये छोटा सा बच्चा मेरी वेडिंग खराब कर रहा है और कह रहा है कि हम सबको इसके आगे झुकना होगा। तभी जिंगसी की मॉम कहती है कि अब तुम ही इसको सबक सिखाओ। तो अंकल जाकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर जिंगसी हैरान थी, पर अंकल आकर उसे भी थप्पड़ मार देते हैं और जीजी के सामने झुककर मास्टर कहते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि सच में ये छोटा सा बच्चा मिस्टीरियस बॉस है। अंकल कहते हैं कि मैं आपका डिसेबल हूँ। तो जीजी कहता है आप अभी इस वेडिंग को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे डैड सिर्फ मेरे मॉम के हैं और किसी के नहीं। अंकल जिंगसी को ये शादी तोड़ने के लिए कहते हैं। जिंगसी मना करती है और वो अपने अंकल से कहती है कि अंकल मैं आपकी नीस हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो अंकल कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मेरी नीस की बात है इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जीजी कहता है तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। उसके बाद अंकल और उसके बॉडीगार्ड्स उससे लड़ने वाले थे। तो क्या जीजी से पूछती है कि क्या तुम इन सबको हरा दोगे। जीजी कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको संभाल लूंगा। फिर अंकल और बॉडीगार्ड्स जीजी से फाइट करने जाते हैं, पर जीजी अपने पावर से सभी को गिरा देता है और जीजी कहता है तुम भूलो मत कि तुम एक डिसेबल हो, तुम जितना चाहे उतना सीख लो पर तुम अपने मास्टर को नहीं हरा पाओगे। तभी अंकल खड़ा होकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही एक मेरे मास्टर हो। मेरी एक और मास्टर है जो तुमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो भी यहाँ आने वाली है। तभी वहाँ पर गाँव गाँव आती है और उसे देखकर वहाँ बैठे लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये बच्ची भी बिल्कुल जीजी की तरह दिख रही है, लगता है ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। जिंगसी गाँव गाँव से कहती है कि तुम हो कौन और अंदर कैसे आ गई, निकलो यहाँ से। तो गाँव गाँव कहती है अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। जिंगसी गाँव गाँव से बदतमीजी से बात कर रही होती है तो उसके अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो जिंगसी कहती है आपने फिर से मुझे क्यों मारा, वो भी इस जंगली बच्ची के लिए। तब उसके अंकल फिर से एक थप्पड़ मार देते हैं और नील डाउन होकर गाँव गाँव से कहता है कि बॉस आप आ गई। गाँव गाँव पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता है आप प्लीज मेरी नीस के लिए मास्टर जीजी से फाइट करो। गाँव गाँव हाँ कहकर उसी पर ही अटैक कर देती है। ये देखकर जिंगसी हैरान होकर पूछती है कि तुमने अंकल पर ही क्यों अटैक कर दिया। तभी जीजी कहता है थर्ड सिस्टर क्या तुमने अपने ब्रदर को मिस किया। गाँव गाँव हाँ कहती है। क्या उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरी बच्ची हो। गाँव गाँव हाँ कहती है और जीजी बताता है कि मम्मी आप जब वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे तब गाँव गाँव ने ही आपको ठीक किया था क्योंकि ये मिरेकल डॉक्टर है ना इसलिए। क्या कहती है तो ऐसी बात है और वो जिंगसी को जाकर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मुझे पॉइजन दिया था जिस वजह से मैं वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। जिंगसी मना कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर जीजी कहता है मुझे सब पता है, तुम्ही ने उस नर्स को हायर किया था ना मम्मी को पॉइजन देने के लिए। डैड अब आप ही इस जिंगसी को पनिश करो। तभी जिंगचॉन पूछता है ये लोग जो बोल रहे हैं क्या वो सच है। जिंगसी कहती है नहीं, और वैसे भी तुम इन जंगलियों की बात क्यों सुन रहे हो, ये तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। तभी क्या कहती है तुम मानो या ना मानो ये बच्चे जिंगचॉन के ही हैं और जिंगचॉन से पूछती है कि तुम्हें किस पर बिलीव है। जीजी और गाँव गाँव कहते हैं कि डैडी आप हम पर बिलीव करो, हम आप ही के बच्चे हैं। तभी जिंगसी जिंगचॉन का हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, पर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पर डैड और ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो जिंगचॉन से कहते हैं कि तुम क्याओ के बात पर भरोसा मत करो। पर इस बार जिंगचॉन किसी की बात नहीं सुनता और वो जिंगसी की दुपट्टा लेकर क्याओ के सर पर लगा देता है और क्याओ को गोद में उठा लेता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्याओ को लेकर जा रहा था तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारा हमारे फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिंगचॉन ओके कहकर क्याओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और उनके पीछे बच्चे भी चले जाते हैं। पर पुलिस आकर जिंगसी को अरेस्ट करके ले जाते हैं और जिंगसी अपनी मॉम को हेल्प मांगती रह जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।